कुछ भी कहिए पर माता पिता सच ही कहते हैं। जब हालात घेर लेते हैं तो अपने ही मुंह फेर लेते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 27 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। एपिसोड को आगे बढ़ाने से पहले अब समय आ चुका है। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। 27 मई 2025 आज की तारीख है और दिन मंगलवार का है और आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं शनि जयंती पर आप क्या करें और क्या ना करें। साथ ही साथ में अपने पितरों के निमित्त आप आज के दिन क्या कर सकते हैं इसकी भी जानकारी इस एपिसोड के अंत में मैं आपको देने वाला हूं। संवत 2082 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। अमावस्या तिथि रहेगी सुबह 8:32 तक, जिसके पश्चात द्वितीय तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा। वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक राहु काल रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह 10:20 से 1:20 तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर वहीं दिशाशूल दोष उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में लग रहा है। तो उत्तर या वायव्य दिशा की अगर यात्रा आप करने वाले हैं आज के दिन तो गुड़ खाकर के ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्या केदार योग, सुनफा योग, अधम योग, वैशी योग, कलानिधि योग, अखंड साम्राज्य योग और भारतीय योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन शनि जयंती के उपलक्ष्य में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण होने जा रहा है। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं इन पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपनी कुंडली अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। और ज्यादा डिटेल्स के लिए इन्हीं नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर भी अपनी समस्या के अनुसार कवच निर्माण करवा सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे और हर कवच आपके नाम, आपकी डिटेल्स देने के पश्चात ही आपके लिए बनाया जाएगा। यहां पे कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पितृ शांति कवच। और पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है। शक्ति और सिद्धि के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्थ्य हो, आयु हो, गर्भ हो, इन सभी के नियंत्रक बन जाते हैं। और इसी पितृदोष से जातक आधि, व्याधि, उपाधि तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कष्ट उठाता है। कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं होता है। यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं या आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृशांति कवच आप धारण कर सकते हैं और पितृदोष से होने वाले दुष्परिणामों से अपना बचाव कर सकते हैं। दूसरा विशेष कवच है लक्ष्मी नारायण कवच। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति तो चाहते हैं पर साथ ही साथ अच्छे संस्कार भी चाहते हैं। जहां लक्ष्मी का नारायण के साथ में आगमन हो वो लक्ष्मी सात्विक होती है, चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांध कर रख सकते हैं। और ज्योतिष अनुसार बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के कारक हैं तथा उनके लिए भगवान विष्णु आराध्य है। वहीं भौतिक सुख समृद्धि के लिए देवी लक्ष्मी को माना जाता है और ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। सुख सौभाग्य के साथ में भौतिक समृद्धि संपन्न होना यह अनिवार्य है और इसलिए लक्ष्मी और नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ वर्ण करना लक्ष्मी नारायण कवच का अभिप्राय है। तीसरा विशेष कवच जो आज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच। शनि के साढ़े साती या ढैया के समय में मृत्यु हो, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष ये भोगने पड़ते हैं। हर कार्य में अड़चने आती हैं, समय पर काम पूरे नहीं हो पाते, झूठे दोषारोपण हो, कानूनी समस्याएं हो, लोगों के द्वारा बार बार साजिशों में फंसाना हो, अपने ही लोगों का विरोधी बन जाना हो, गलत संगति का शिकार बन बैठना हो, व्यसनों का आदी बन जाना हो। इन जैसी समस्याएं, इन जैसी स्थितियों का साढ़े साती और ढैया में उत्पन्न होना निश्चित है। ऐसे में आवश्यक है कि साढ़े साती और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। और वर्तमान समय में मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि को साढ़े साती चल रही है, तो वहीं सिंह राशि और धनु राशि को शनि का ढैया चल रहा है।
तो आप 5 राशि के लिए विशेष उपयोगी है शनि 7.5 और ढैया दोष निवारण कवच। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल यह अवश्य आपके हाथों में है। बिना देरी किए अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 80% सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान विशेष तौर पे देना होगा कि खर्चों पर नियंत्रण लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे समय में जो डीलिंग्स है, आपकी फाइनेंशियल डीलिंग्स है, उससे जरूर आपको फायदा मिलने वाला है। खास तौर पे ऐसे समय में जो भी लोग कम्युनिकेशन का काम करते हैं, आईटी से संबंधित काम करते हैं, या तो फिर ये कहा जाए कॉल सेंटर से संबंधित अगर आपका काम है, एजेंसी से संबंधित आपका काम है, तो आपके लिए फायदेमंद जरूर सिद्ध होगा। ऐसे समय में जरूर जो गृहिणी है वो अपनी स्थिति को लेकर के इस समय में डिससैटिस्फाइड है, या ये कहा जाए कि छोटी छोटी बातों पर नाराजगी जता करके इस समय में अपने आप को सबसे दूर कर ली है, पर समय रहते इस चीज का हल अवश्य घर परिवार वाले निकाल लेंगे। अब यहाँ पे अपने संतान से संबंधित अगर कोई भी विवाद है या फिर उनकी सेहत को लेकर के चिंताएं हैं, तो यहाँ पे सही डॉक्टर का परामर्श या सही गाइडेंस मिलने से काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति आपको मिल सकती है। यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा से लाभ कमाने का मौका अवश्य इस समय में जुड़ेगा, और ऐसे समय में विवादों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए या ये कहा जाए विवादों का हल निकालने के लिए अवश्य ही आगे बढ़िएगा। पहल अगर करेंगे तो बेहतर यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि सिचुएशन आपको डेवलप करने का मौका मिल सकता है। पर यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स को ये भी बात कहना चाहूंगा कि झगड़ों से संबंधित इस समय में दूरी बनाए रखिएगा, और खान पान पर विशेष तौर पर नियंत्रण रखना यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और इस कारण से सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि कहें, अट्रैक्शन पावर में वृद्धि कहें, ये दोनों ही आपको देखने का मौका मिलने वाला है। घर परिवार की स्थिति भी यहाँ पे काफी ज्यादा नियंत्रण में देखने को मिलेगी। खासतौर पर गृहिणी जो है, अपने घर परिवार से किसी बात को लेकर के नाराजगी है, या फिर घर के किसी सदस्य से संबंधित खास तौर पे इस समय में नाराजगी है, तो उनको समझाना या फिर अपनी जो भी परेशानी है उसका सामने आगे बढ़ के उसका हल निकालने का प्रयास आप करती हुई नजर आ सकती हैं। व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोग हैं तो लग्जरी से संबंधित खास तौर पे अगर आपका काम है तो आप जीत में रहेंगे। ये कहा जा सकता है कि शानदार तरीके की सेल्स इस समय में आपको करने का मौका मिलने वाला है। खान पान के शौकीन हैं तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और ऐसे समय में जो लोग सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, फूड ब्लॉगिंग का काम करते हैं, ट्रैवल ब्लॉगिंग का काम करते हैं, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। वाहन की प्राप्ति कहें या फिर वाहन का सुख इस समय में आपको प्राप्त होगा, और ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, प्रमोशन के चांसेस इस समय में आपके लिए भी स्ट्रांग देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर अगर इस समय में कोई मीटिंग चल रही है या फिर आपकी परफॉर्मेंस से संबंधित इस समय में कोई मीटिंग है सीनियर्स के साथ में, तो वहां पे आपको ये अपॉर्चुनिटी जरूर प्रस्तुत की जा सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि घर परिवार के सदस्यों को इस समय में देखने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान विशेष तौर पर देने की जरूरत है। यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर के इस समय में आप काफ़ी ज़्यादा दबाव में देखने को मिल सकते हैं। हेल्थ इस समय में साथ नहीं निभा रही है, ये कहा जा सकता है कि अंडर द वेदर इस समय में ज़्यादा महसूस होगा। ऐसे समय में घर परिवार की महिलाओं पर भी आपका खर्च कुछ ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। या तो फिर इस समय में अगर खर्च कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ख़ास तौर पे ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर खर्च है, ये कहा जाए कि ज्वेलरी की परचेज है या फिर उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी को लेकर के परचेज कर रहे हैं, तो एक स्ट्रेस फैक्टर ज़रूर इस परचेज के साथ में जुड़ सकता है। यात्रा अगर करने वाले हैं आज के दिन, तो विशेष तौर पे आपको मना ही करना चाहूँगा कि इस समय में यात्रा करने से परहेज़ कीजिएगा। कल दोपहर के पश्चात ये कहा जाए 1:37 के बाद में अगर ट्रैवल की जाती है तो काफ़ी ज़्यादा सुखपूर्वक आपकी ये यात्रा बन सकती है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी इस समय में बड़ा डिसीजन अपने कैरियर से संबंधित आप लेना चाहते हैं, चाहे वो चेंज ऑफ स्ट्रीम है या फिर कोई एग्जामिनेशन देने के लिए इस समय में एनरोलमेंट है, तो इसके लिए कम से कम 1 दिन का इंतजार कीजिए। कहीं सही गाइडेंस लेकर के फिर आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में,
अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और खास तौर पे खुशखबरी वाला दिन आज के दिन सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाए संतान से संतान की उत्पत्ति हो या फिर घर परिवार में विवाह संबंध के तय होने की खुशखबरी हो, ये आपको मिल सकती है। ऐसे समय में शत्रुओं पर नियंत्रण करना, यात्राओं से लाभ कमाना, स्वास्थ्य में सुधार देखना, ये सभी चीजें आपको प्राप्त हो सकती है। खासतौर पे जो लोग उधारी दिए हुए हैं और अभी तक परेशान हैं कि उधार वापस चुकता नहीं हो पा रहा है, जिसको उधार दिया है वो अब बात करने से ही मना कर चुका है, तो ऐसे में आज के दिन थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच अगर अपनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। और यहीं पे ये भी देखने को मिलेगा कि संतान पक्ष से इस समय में किसी ना किसी तौर पे मदद हो, सपोर्ट हो, ये भी आपको मिल सकता है। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो घर परिवार में मेहमानों का आना और आपकी अप्रिसिएशन ज़्यादा देखने को मिल सकती है, या ये कहा जाए कि आपकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, ये यहाँ पर अवश्य देखने का मौका आपको मिल सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी कहीं ना कहीं अपने सीनियर से बेहतर गाइडेंस प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी आपको 30 तारीख तक लगातार मिलने वाली है। 30 तारीख की दोपहर को 3:42 तक, टू बी एग्जैक्ट। अब ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई आप डिसीजन लेने वाले हैं, खासतौर पे प्रॉपर्टी को सेल करने की बात हो या प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाने की बात हो, तो यहाँ पर ये अवश्य ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी अपने कार्यभार को लेकर के इस समय में जो चिंताएं जता रहे थे, उसका कहीं ना कहीं समाधान आपको अब मिलने वाला है। ये कहा जाए कि टीम के अंदर वृद्धि देखना या फिर सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, ये इस समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। जो लोग पब्लिक फिगर्स हैं, पॉलिटिकल फिगर है, सोशल मीडिया से संबंधित अगर आपका कोई काम है तो आपके लिए भी इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और ख़ास तौर पे स्टैंड अप कॉमेडी का काम जो करने वाले लोग हैं, आपके लिए इस समय सबसे ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। जो इस समय में ऑडिशन देने के लिए जाना चाहते हैं, आपके लिए भी ये समय एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसे बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में फ्रेंड सर्कल में वृद्धि की बात हो, अट्रैक्शन पावर के धनी है, इस कारण से ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती की बात हो, मित्रता की बात हो, प्रेम प्रस्ताव की बात हो, तो ये आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 9th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है। ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ दे सकता है, पर फाइनेंशियल ग्रोथ लड़खड़ाते हुए ही आपको मिलने वाली है। ऐसे समय में मन अशांत रहना, घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के परेशानी देखना, ये कहा जाए बहस हो जाना, ये इस समय में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में डाल सकता है। ऐसे समय में आउट ऑफ द ब्लू कोई बहुत बड़ा डिसीजन, या ये कहा जाए कि कोई बॉम्ब ही फोड़ देने की बात हो घर परिवार पे कि अचानक से ये डिसीजन ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं घर परिवार की स्थिति में तनाव उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि बेकार के लोग जो हैं वो आप पर हावी ज़्यादा होते नजर आएंगे, आपकी मानसिकता पर हावी ज़्यादा होने का प्रयास करेंगे। और वहीं अपने मान सम्मान को लेकर के भी यहाँ पे एक द्वंद्व है, या फिर कई लोगों के साथ में वैरभाव है, देखने का मौका मिल सकता है। वहाँ पे शांति बनाए रखना और अपनी भलाई की बात करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कहा जाए कि खुद को इंपॉर्टेंस देना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पे हेल्थ संबंधित, यहाँ पे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित आपको परेशानी उभर करके परेशान कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में दूधिया सफेद रंग, जिसे क्रीम कलर कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्ट की है। ये दिन कष्टकारक है, पीड़ादायक है, खास तौर पे अपनी जुबान के कारण परेशानी उठाने का सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जहां पर जो नहीं कहना वही कह बैठना, गुस्से में आकर के या फिर ईगो पे बात लेकर के यहाँ पे परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में ससुराल पक्ष के साथ में किसी बात को लेकर के गर्मा गर्मी ज़्यादा उत्पन्न हो सकती है, वहाँ पर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आप खासतौर पे गुस्से में आकर के किसी से झगड़ा कर बैठते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक घातक सिद्ध हो सकता है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में खून का बहना, आंखों से संबंधित चोट, सिर से संबंधित चोट लगने की शिकायत उत्पन्न हो सकती है।
घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप घर परिवार की स्थिति को लेकर के तनाव में ज़्यादा रहेंगे। ऐसे समय में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन यहाँ पे नहीं है, या फिर घर परिवार वाले अपनी मनमर्जी का करना चाहते हैं, सब अपने अपने रास्ते पे चलना चाहते हैं। इस कारण से परेशानियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी। कोशिश बहुत ज़्यादा होने वाली है चीज़ों को वापस बैक इन लाइन लेकर के आया जाए, पर जैसे ही थोड़ा प्रयास किया जाता है उसी के साथ में फिर सभी लोग अपने अपने रास्ते पर चल बैठते हैं। इस चीज़ की शिकायत ज़्यादा होगी। फाइनेंशियली भी अगर इस समय में चर्चा की जाए तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग हैं, जो बनता हुआ काम था, लास्ट स्टेज पे पहुंच गया था, अब वो काम अचानक से ठंडा पड़ सकता है। जो पूरी मेहनत थी वो अचानक से अब एक समय के लिए स्टॉप हो सकती है। इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। 30 तारीख तक इसी द्वंद के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, किसी ना किसी बड़ी डीलिंग को इस समय में अंजाम देना, लाइफ पार्टनर के साथ में रोमांस और रोमांच में वृद्धि देखना, घर परिवार का सपोर्ट होना, ये सभी स्थिति जो पॉजिटिव है ये इस समय में आपको प्राप्त हो सकती है। खास तौर पे ऐसे समय में जो लोग गवर्नमेंट सेवा से संबंधित हैं, एम्प्लॉयज हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे कहीं आपकी ट्रांसफ़र की बात हो तो जहाँ पे आप ट्रांसफ़र चाहते हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र की प्राप्ति आपको हो सकती है। बेटर मॉनेटरी बेनिफिट इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। प्रमोशन की चर्चा इस समय में आपके लिए बढ़ सकती है। अब ऐसे ही समय में गृहस्थ जीवन हो तो वहाँ पे भी सुख की प्राप्ति होगी, और कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर सदस्यों के बीच में इस समय में आत्मीयता बढ़ने वाली है। जो यंगस्टर्स हैं, जो आपके रिलेशनशिप के स्टाइल है, या ये कहा जाए रिलेशनशिप का फेज़ है, वो इस समय में आपको काफ़ी ज़्यादा भाने वाला है। रोमांस की बात हो या फिर इस समय में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात हो, आगे आने वाले जीवन को लेकर के चर्चा हो, वो अपने पार्टनर के साथ में अवश्य ही इस समय में आप छेड़ते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 100% सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है, और खास तौर पे जो बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्ति की और अगर इस समय में प्रस्ताव रखते हैं, या ये कहा जाए कि सरकारी स्कीम का फायदा उठा करके रोजगार प्राप्ति की और अगर इस समय में आगे बढ़ते हैं तो आपको फायदा जरूर मिल सकता है। ऐसे समय में कंपटीशन फाइट करने वाले स्टूडेंट्स से आपके लिए भी इस समय काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये कहा जा सकता है शत्रुओं से आगे बढ़ करके खुद को प्रूव करने की स्टाइल यहाँ पे आपकी सबको भाने वाली है। ये समय चाहे घर परिवार की स्थिति कहें, रोमांच की स्थिति कहें, रिलेशनशिप की स्थिति कहें, यहाँ पर एक बेहतर बदलाव लेकर के आता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे समय में जो फास्ट पेस्ड ग्रोथ कही जाती है, सही लोगों का साथ समर्थन कहा जाता है, लक फैक्टर का यहाँ पे सपोर्ट कहा जाता है, ये सभी आपको प्राप्त होगा। और खास तौर पे ऐसे समय में बड़े भाई बहनों का साथ समर्थन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ये कहा जाए कि उनके फ्रेंड सर्कल से आपके कोई काम बन जाना, उनके किसी नेटवर्क के कारण आपका इस समय में कोई अटका प्रोजेक्ट निकल जाना, ये इस समय में आपको फायदा अवश्य ही मिलने वाला है बड़े भाई बहनों के माध्यम से। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ भी रहेगा और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्टिव है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि उपयोग दिमाग का ज्यादा करना है। ऐसे समय में इमोशनल हो गए तो मान करके चलिए कि फंस गए, क्योंकि इंसान जो सामने से आपके पास में आने वाला है, फिर वो चाहे आपका क्लाइंट हो, आपके स्टाफ मेंबर्स हो, आपके घर परिवार के सदस्य हो, इस समय में अपनी बात मनवाने के लिए आप पर प्रेशर बनाने का पूरी तरीके से प्रयास करने वाले हैं। खुद गलत बातों में फंस बैठना या गलत कमिटमेंट दे बैठने की शिकायत भी यहाँ पे उभर सकती है। यात्रा करने से सख्त तौर पे परहेज करना होगा, और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इस समय में हड्डियों से संबंधित परेशानियां आपको उत्पन्न हो सकती हैं। ये कहा जाए कैल्शियम डेफिसिट है तो इसकी परेशानी इस समय में उभर सकती है। संतान के माध्यम से इस समय में कष्ट भोगना पड़ सकता है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ कर दिया है जिसका फाइन काफ़ी ज़्यादा भारी आपको चुकाना पड़ रहा है। स्कूल के अंदर या हॉस्टल के अंदर उन्होंने कुछ कर दिया है जिस कारण से आपको पेश होने के लिए कहा जा रहा है। ये इस समय में स्थिति ज़रूर देखने को मिल सकती है। सतर्क रहते हुए इसको बहुत ही सेंसिटिवली आपको हैंडल करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 25% सपोर्टिव सिचुएशन है और यहां पर फूंक फूंक के कदम अगर नहीं रखा गया तो फाइनेंशियली और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि रिलेशनशिप वाइज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी बहुत अच्छे मित्र के इस समय में अचानक से आपसे उधार मांगने के कारण और मना ना कर पाने के कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और अगर नहीं किए नुकसान तो ऐसे में रिश्ता खराब हो सकता है, क्योंकि ये दोस्त है या फिर ये जो रिश्तेदार है ये पैसा देने से इनकार कर सकते हैं। ऐसे समय में रिलेशनशिप के माध्यम से भी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं कि सरप्राइज गिफ्ट देना हो या फिर सामने वाले को स्पेशल फील कराने के लिए अपनी जेब को खाली करना, ये इस समय में तनावपूर्ण स्थिति आपके लिए लेकर के आ सकता है। एक और बात का विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग, स्ट्रेस के कारण इस समय में डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन लेने के पश्चात पहले हिकअप पर ही ये महसूस हो कि शायद ये नहीं करता तो बेहतर है इस प्रोजेक्ट को अभी का अभी बंद कर देते हैं। जो डिसीजन है उसको उसी समय स्थगित करने का प्रयास करना यह आपके लिए और ज़्यादा बड़ी परेशानी या और ज़्यादा नुकसान लेकर के आ सकता है। ऐसे समय में ईगो की टकरार ज़्यादा देखने को मिलेगी माताजी और पिताजी के साथ में, तो इसका विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि आप अगर संतान है तो वहाँ पर मर्यादा है, इसका ध्यान देना ज़रूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% से कहीं ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखा जाए तो चाहे फॉरेन ट्रैवल्स की बात हो, इस समय में हेल्थ में सुधार की बात हो, कोई ट्रीटमेंट के फायदे की बात हो, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खास तौर पे बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने से आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। जो लोग शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से, कमोडिटी मार्केट से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, आपके लिए इस समय बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होना, सही लोगों के साथ में इस समय में बैठने का मौका, ये कहा जाए नेटवर्किंग करने का मौका आपको प्रस्ताव ये सामने आ सकता है। जो व्यापारी वर्ग हैं, अगर कोई लीगल इस समय में मैटर में अटके हुए थे तो वहां से भी बाहर निकलने का सुझाव और मार्गदर्शन आपको सही लोगों के माध्यम से मिल सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो वहीं नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए भी ये समय प्रमोशन से संबंधित चर्चाओं को आगे बढ़ाने का हो सकता है, या ये कहा जाए किसी दूसरी और अगर आप जॉब करने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं या फिर वहाँ पे इंटरव्यू दे करके आना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर और शुभ साबित हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शनि जयंती पर क्या करें क्या ना करें और साथ ही साथ पितरों के निमित्त हम क्या आज के दिन कर सकते हैं। तो सूर्य पुत्र शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह अमावस्या को हुआ था, इसलिए हर साल इस तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है और इस साल की शनि जयंती 27 मई यानी कि आज मंगलवार के दिन है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 27 मई मंगलवार को ज्येष्ठ अमावस्या है। सूर्योदय कालीन तिथि अनुसार अब ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 26 मई को 12:11 पर आरंभ हुई थी और 27 मई सुबह 8:31 तक रहेगी और इस दिन 5 अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं। ज्येष्ठ अमावस्या, भोमवती अमावस्या, तीसरा बड़ा मंगलवार और साथ ही साथ में शनि जयंती के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग। यहां पर एक विशेष कथा है कि शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके रंग और रूप को देखकर उनके पिता सूर्यदेव पत्नी छाया के चरित्र पर संदेह करने लगे। जब मां के इस अपमान का पता शनिदेव को चला तो उन्होंने अपने पिता को दंडित किया। तब से पिता और पुत्र में बन नहीं रही और शनिदेव दुष्टों को हमेशा दंड देते हैं। महादेव की कठोर तपस्या करने के पश्चात शनिदेव को नक्षत्र मंडल में स्थान भी मिला, महत्वपूर्ण ग्रह भी बने और शिव कृपा से न्याय के देवता भी कहलाए। हर व्यक्ति के जीवन में शनि का प्रभाव अवश्य पड़ता है और शनि की साढ़े साती हो या ढैया, इससे कोई बच नहीं पाया है और इस समय शनिदेव उस व्यक्ति को उसके किए गए कर्मों का फल देते हैं। जो गलत करता है उसे दंडित करते हैं, सुधारते हैं और जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और शनिदेव की क्रूर दृष्टि से बचने के लिए 8 काम जो हैं, 8 कार्य हैं, कर्म हैं, जिन्हें करने से सख्त तौर पर आपको परहेज करना चाहिए। उन्हीं 8 कर्मों के बारे में आज के दिन में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, जो लोग अपनी माता, पत्नी, बहन या अन्य किसी महिला का अपमान करते हैं, उनका अनादर करते हैं, ऐसे लोगों को शनि की कुदृष्टि से कोई नहीं बचा सकता।
शनिदेव ने जब अपने पिता को दंडित करने से नहीं छोड़ा तो फिर आप तो साधारण मनुष्य हैं, तो ये करने से आपको परहेज करना चाहिए। दूसरा कार्य, गरीब हो, लाचार हो, असहाय हो, इस इंसान को प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति पर भी शनिदेव खुश नहीं रहते हैं। जब उस व्यक्ति के जीवन में शनि की दशा आती है तो फिर शारीरिक और मानसिक और आर्थिक कष्टों का उस इंसान को सामना करना पड़ता है। शनि की मार से बच नहीं सकता ऐसा इंसान। तीसरा कर्म, जो व्यक्ति अपने घर में बड़े बुजुर्गों को मारता है, उनके साथ बुरा बर्ताव करता है, उनका तिरस्कार करता है, अनेकों प्रकार के कष्ट देता है, उसे भी शनिदेव के दंड से बचाना नामुमकिन है। चौथा कर्म, यदि कोई रोगी है और शरीर से लाचार है, उसकी सेवा ना करना, सामर्थ्यवान होने के पश्चात भी उसकी कुछ भी मदद ना करना, यह गलत है और ऐसे इंसान को भी शनिदेव अवश्य ही दंड देते हैं। पांचवा कर्म, शराब, जुआ, चोरी, हत्या, तामसिक प्रवृत्ति, इसमें फंसे हुए लोग हैं। शनिदेव का प्रकोप सहन ऐसे लोगों को करना ही पड़ता है। अनेक प्रकार के कष्ट इनको भोगने पड़ते हैं। छठा कर्म, जो व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष और ईर्ष्या की भावना रखे, उसे घृणा करे, कर्म और वचन से दूसरों को कष्ट दे, दूसरों के साथ अन्याय करे, उसके हक को मार ले, ऐसे लोगों पर भी शनिदेव नाराज रहते हैं और 7.5 और ढैया के समय में उनके किए गए कर्मों का फल उनको अवश्य देते हैं। सातवां, पशु पक्षी या अन्य जीवों को कष्ट देने वाला व्यक्ति, यह शनि का दंड का यहां पर भागी बनता है। आठवां कर्म, जो व्यक्ति महिलाओं के प्रति गलत सोच रखे, उनका शोषण करे, ऐसे लोगों का अपराध शनि की दृष्टि में अक्षम्य होता है। अब यहीं पे आपको कुछ विशेष कर्म बता रहा हूं, या ये कहा जाए कि शनिदेव के लिए आज के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं। देवी और देवता के लिए दीपक प्रज्वलित करने का तात्पर्य जीवन में छाए अंधकार को दूर करने की प्रार्थना है। अब आप आज के दिन दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अपने देव प्रसन्न होकर आपके कष्टों को दूर करते हैं। और शनि जयंती के दिन प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करना सबसे ज्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है। आपके घर के आसपास कोई शनि मंदिर अगर ना हो तो ऐसे में शमी के पेड़ के नीचे आप जा करके दिया प्रज्वलित करा सकते हैं। शनिदेव के लिए सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का दीपक आप अवश्य प्रज्वलित करें। और सरसों के तेल की अगर उपलब्धता सभी लोगों के घर में होती है तो ऐसे में सरसों के तेल का दीपक जब प्रज्वलित करते हैं तो वहां पर मिट्टी का दीपक हो, स्टील का दीपक हो या फिर लोहे का दीपक हो, इसका उपयोग कर सकते हैं। जहां पर दीपक जलाना है उस स्थान को साफ पहले करेंगे, पश्चिम दिशा की ओर हम अपना मुख रखेंगे। सबसे ज्यादा यह कहा जाता है कि पश्चिम दिशा की ओर मुख रखना लाभकारी सिद्ध होता है क्योंकि शनिदेव की दिशा मानी जाती है। दूसरा, सबसे पहले शनिदेव की पूजा फल, फूल, अक्षत और धूप से हम करेंगे। फिर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे और जो दीपक है इसमें थोड़ा सा काला तिल भी हम डाल देंगे। दीपक जलाने के पश्चात ओम शम शनेश्चराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात शनिदेव से प्रार्थना करेंगे कि कष्टों को दूर करें और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। दीपक प्रज्वलित करते समय मन को शुद्ध रखना और सकारात्मक भावों से भरे रहना सबसे ज्यादा लाभकारी या ये कहा जाए कि उचित माना जाता है। उस समय काले या नीले रंग के कपड़े अगर आप पहनते हैं तो ये और भी अच्छा है। और तामसिक वस्तुओं का सेवन इस दिन बिल्कुल भी ना करें। फिर वो चाहे ये कहा जाए कि इस समय में मांस मदिरा का सेवन हो या किसी भी गलत प्रकार का सेवन जो है, इससे आपको परहेज करना चाहिए। अब ऐसे में तर्क वितर्क करने वाले अनेक लोग हैं जो कि कहते हैं बीड़ी है, तंबाकू है, जर्दा है, ये सब तामसिक प्रवृत्ति में नहीं आते, तामसिक वस्तुओं में नहीं आते। इसका निर्णय मैं आप पर ही छोड़ देता हूं क्योंकि मेरे अनुसार तो ये तामसिक वस्तुओं में ही गिने जाते हैं। इसके पश्चात शनिदेव के लिए तेल का दीपक प्रज्वलित जब किया जाता है तो ऐसा करने से शनि का प्रकोप कम होता है। शनि की 7.5 हो या ढैया हो, इसका दुष्परिणाम खत्म होता है और ग्रह शांति में लाभ भी आपको प्राप्त होता है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के लिए दीपक प्रज्वलित करना कोर्ट केस हो, वाद विवाद हो, इनमें भी आपको सफलता प्रदान करता है। ऐसे में यह संपूर्ण जानकारी हुई शनि जयंती से संबंधित आज के दिन विशेष उपाय करने की। खासतौर पे जो लोग
26 तारीख की शाम को इस एपिसोड को देख रहे हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी ये एपिसोड रहेगा, क्योंकि आज का राशिफल देने का तात्पर्य ही यही है कि जिस दिन की ये राशिफल आपको प्रदान किया जाता है उससे एक दिन पहले अगर आप इसको देख लेते हैं तो अगले दिन की प्लानिंग काफी अच्छे समय से आप कर पाते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।